अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 34 में हमने देखा या धान के पेड़ फल सब्जी तोड़ी तो इन पेड़ों को गुस्सा लाने का कार्य श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी ये करते हैं और उसके साथ पेड़ तोड़ने के कारण उस मानव के गलत कर्म, बुरे कर्म तय किए जाते हैं। बुरे कर्म होते हैं क्योंकि वनस्पति, बेलाएं, वृक्ष, इनको वेदना, दुख, तकलीफ होती है। ब्रह्मांड में सारे प्रकार के वनस्पति, बेलाएं, साथी पशु, पंछी, प्राणी, नर और मादी और मानव, स्त्री और पुरुष, उसके साथ दैव देवते, साधु संत, महात्मे, इन सब के चेहरे पर दोनों आंखों के बीच सिर में अदृश्य रूप में तीसरी आंख है। साथ ही मानव के स्त्री और पुरुष, इनके मस्तक में अदृश्य रूपी तीसरी आंख में श्री 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी इनका ज्योति के रूप में वास्तव्य होता है और वो सबको क्रोध, राग, गुस्सा और चीड़ लाने का कार्य करते हैं और उनमें से सर्वनाश करते हैं। अब भाग 35। श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी ये पृथ्वी पर मानव को गुस्सा लाना, उसकी वजह से मानव गुरगुराना, गुस्से में खड़ा होना, यानी उस मानव को सभी प्रकार का गुस्सा दिलाना, ये कार्य है। उदाहरणार्थ, संयुक्त परिवार में सामान्य कारण से पति पत्नी में झगड़ा होना, लड़का लड़की, बहू इत्यादि गुस्सा आने से झगड़ा होना, उसके वजह से परिवार विभक्त होना, आदमी आदमी में दोनों का झगड़ा होना, गुस्सा आने की वजह से मारपीट होना, खून होना, दुर्घटना और अन्य घटना घटना इत्यादि दोनों देशों के दरमियान सामान्य कारण से गुस्सा लाना, उसकी वजह से युद्ध, महायुद्ध, दंगल, कत्ल, हत्या होना और सर्वनाश करना, साथ ही मानव को क्रोध आने के कारण बेलाएं, वनस्पति, इनकी वृक्ष तोड़ होना, पशु पंछी, प्राणी, इनके कत्ल, बलि, हत्या होना और उसमें से सर्वनाश करना इत्यादि प्रकार से गुस्सा लाने का कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में पशु पंछी, इनको शिकारी प्राणी, इनको गुस्सा लाने के कारण, उदाहरणार्थ शेर, सिंह, हाथी वगैरह प्राणी में गुस्सा लाने से झगड़ा होना, उनकी एक दूसरे से हत्या होना और उसमें से सर्वनाश होना इत्यादि कार्य श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी ये करते हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी ये रुके हुए थे, तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको कौन से भी शस्त्र नहीं दिया है। उसके बाद उनके बाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने कबूतर पंछी, इस पंछी का रूप धारण किया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी इनको कबूतर पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 16वें पंचमहाभूत ज्वालामुखी इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुक गई। सारे खाली ब्रह्मांड के वातावरण में जिस जगह सारी मूल शक्तियां रुकी हुई थी, उस जगह श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इनके सामने वातावरण में भ्रमण करने के लिए निकल गए। श्री प्रमुख 15वें पंचमहाभूत चक्रवात ये उस जगह वापस आ गए। उसके बाद उस जगह हाजिर थे श्री प्रमुख सारे 15 पंचमहाभूत, इनके सारे ज्योति ने अपना मूल रूप धारण किया। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने
मूल शक्ति इनका मंत्रिमंडल चुना है। उस मंत्रिमंडल के इन सारे प्रमुख 16 पंचमहाभूत इनको उस मंत्रिमंडल में सदस्य के तौर पर नियुक्ति दी है और उनको मंत्रिमंडल के सेक्रेटरी ये पदवी दी है। उसके बाद श्री प्रमुख 15वें पंचमहाभूत चक्रवात ये वापस वातावरण में भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए निकल गए। उसके बाद सारे 15 पंचमहाभूत इन सब ने वापस अपना मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो सारे वही बाजू में रुके। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानोरूप इनको अपने सामने बुला के लिया और उनको उपप्रमुख 10 पंचमहाभूत निर्माण करने की आज्ञा की। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानोरूप वातावरण में खड़े थे, तब उनके बाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोने इस नाम से रूप धारण किया। श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोने इनका कमर से ऊपर का संपूर्ण भाग स्त्री मानव शरीर है। उनके कमर से नीचे शरीर का संपूर्ण भाग सिंह आदि प्राणी शरीर है। उनका चेहरा गोल है। उन्हें अपने जैसी 2 आंखें और दोनों आंखों के बीच माथे पर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों पर अपने जैसी पलकें हैं। उनके दोनों आंखों पर भौवें नहीं है। उनको अपने जैसा नाक, ओठ, मुंह, दांत और जुबान है। उनको अपने जैसे 2 कान है। उनको अपने जैसा माथा है। उनके माथे पर बालू के बड़े जटा हो गए हैं। उनके माथे के ऊपर बैल के सिंह की तरह खड़े 2 बड़े सिंह हैं। श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके सीने पर स्त्री के 2 बाहु है। उनको एक नाभि है। उन्हें अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों के हथेलियों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून अपने जैसे छोटे हैं। श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोने इनका कमर से पूरा नीचे का शरीर का भाग सिंह आदि प्राणी इनका शरीर है। उनके पीठ पर बांझ पंछी के जैसे 2 बड़े पंख हैं। उनको मारुति की पूंछ की तरह बड़ी पूंछ न होकर उनकी ही छोटी पूंछ है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू सुदर्शन चक्र ये शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपने कार्य समझा के बताए। ब्रह्मांड में जो 15 सूर्य है, उस हर एक सूर्य के अंदर पेट में श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोने ये ज्योति के रूप में वास्तव्य करते हैं। उन्होंने हर एक सूर्य को वातावरण में अधंतरी एक जगह कस के पकड़ के रखा है। वे सूर्य को अपनी जगह भी छोड़ने नहीं देते। साथ ही हर एक सूर्य के पेट में प्रचंड आग अग्नि का निर्माण करते हैं और सूर्य को एक ही जगह कस के पकड़ के खुद के चारों ओर प्रचंड गति से गोल घुमाते हैं और हर एक सूर्य के बीच से प्रखर प्रकाश किरणें सूर्य के बाहर फेंकते हैं। वो सूर्य की प्रखर प्रकाश किरणें ब्रह्मांड के वातावरण में से पृथ्वी पर नीचे सर्वत्र फैलाते हैं। सूर्य के ऊपर जो मूल शक्ति है, वो मूल शक्ति देगी वो शक्ति देवते श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना ये नीचे पृथ्वी पर सूर्य के प्रखर प्रकाश किरणों के साथ वो शक्ति देवते ये नीचे पृथ्वी पर सर्वत्र सुखरूपता से पहुंचाते हैं। वो शक्ति देवते पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि, वनस्पति, पशु पंछी, प्राणी और मानव इनको उनके गलत कर्मों के लिए सारे प्रकार से तकलीफ देकर मानव के गलत कर्म कुकर्म वापस लेते हैं। ब्रह्मांड में हर एक सूर्य के ऊपर 40% विस्फोटक तेल का समुंदर, 40% पानी का समुंदर और सिर्फ 20% खाली जमीन है। सूर्य के ऊपर जो विस्फोटक तेल का समुंदर है, वो विस्फोटक तेल श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना ये निर्माण करते हैं और वो विस्फोटक तेल वो कम नहीं पड़ने देते। साथ ही वो सूर्य के ऊपर विस्फोटक तेल और पानी ये एक साथ प्रचंड गति से घुसलते रहते हैं। उसके साथ सूर्य के पेट में प्रचंड आग अग्नि हर वक्त प्रज्वलित रखते हैं। उस वजह से सूर्य के ऊपर विस्फोटक तेल और पानी ये एक दूसरे में प्रचंड गति से घुसलने के कारण सूर्य के ऊपर एक सरीके प्रचंड विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य के ऊपर विस्फोट होने के कारण साथ ही विस्फोटक तेल और पानी जलने से निर्माण होने वाले तवंग ये ब्रह्मांड में सर्वत्र साथ ही नीचे पृथ्वी पर फैलाते हैं। वो विस्फोटक तेल और पानी ये जलने के कारण उसकी भाप को, तवंग को पृथ्वी पर मानव ये पृथ्वी पर धूप खिली है ऐसा कहता है। साथ ही
पृथ्वी पर मानव दोपहर कड़ाके की धूप में बाहर निकलता है, उस वक्त समतल जमीन के रास्ते पर, साथ ही जमीन में से, जमीन के ऊपर से धूप की भाप, तवंग, तरंग, लहरें, तरंगते, सूर्य के ऊपर जो मूल शक्ति है, वो मूल शक्ति, वो अलग शक्ति दैवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना, ये खाली पृथ्वी पर वो स्फोटक तेल और पानी, इनके जलने के कारण निर्माण हुई भाप के साथ, तवंगों के साथ अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, ये नीचे पृथ्वी पर सर्वत्र सुरक्षित रूप में पहुंचाते हैं। वो अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, ये नीचे पृथ्वी पर सारे जीव सृष्टि को, वनस्पति, पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इनको अलग अलग नई नई जान लेना, रोग, महारोग, साथ ही सारे प्रकार की शरीर की बीमारियां निर्माण करते हैं। साथ ही पृथ्वी पर मानव ये धूप में, यानी पृथ्वी पर फैले तवंगों में अगर बाहर घूमता है तो उस मानव का शरीर खुली है, वो त्वचा जलती है। और वो अलग शक्ति देवते है, वो शक्ति देवते सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, ये उस मानव को धूप में उसके शरीर को तकलीफ देते हैं। उस मानव के शरीर की चमड़ी धूप की वजह से जला के काली करते हैं। उसके साथ ये अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु है, वो अलग शक्ति देवते ये पृथ्वी पर समुद्र के पानी की और नदी के पानी की भाप तैयार करते हैं। वो भाप आकाश में लेके जाते हैं और वो पानी के भाप के आकाश में बादल निर्माण करते हैं। साथ ही अलग अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु है, वो अलग शक्ति देवते ये पृथ्वी पर जो वनस्पति, पेड़, फूल के पेड़ है, उन फूलों के पेड़ों को कलियां उगती है, वो कलियां ये उगाते हैं। और उन पेड़ों को जो कलियां उगती है, उनसे वो अलग शक्ति देवते, सूक्ष्म जीव जंतु, रोग जंतु, ये उन कलियों के फूल निर्माण करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 36 में हम देखेंगे श्री दिव्यात्म शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यात्म शक्ति स्त्री मानव रूप, इन्होंने उनको कोई भी शस्त्र नहीं दिए हैं। उसके बाद उनके बाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने शातिर कौवा पंछी का रूप धारण किया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इन्होंने श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना, इनको शातिर कौवा ये पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री उपप्रमुख पहले पंचमहाभूत सोना, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत श्री दिव्यात्म शक्ति श्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी।